आज मैं आपको सुनाऊंगी एक पहलवान और भूतों की कहानी। एक गांव में जोधा नाम का एक पहलवान रहता था। जोधा के पास 50 भैंसें थीं। पूरे दिन बस भैंसों की देखभाल करता और दूध पीता था। जोधा पूरे दिन यही काम करता था। जोधा पहलवान अपने साथ 50 किलो का लोहे का डंडा रखता था। जरूरत के समय वह उसी लोहे के डंडे से लड़ाई करता था। परंतु अभी तक जोधा की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह अकेला ही रहता था। कुछ दिनों से जोधा शादी नहीं होने के कारण परेशान रहने लगा और उसके घर के पास वाले रास्ते से आने जाने वाले लोगों से पूछता कि मेरा विवाह किधर होगा। जब लोग उसको जवाब नहीं देते थे तो जोधा पहलवान उस लोहे के डंडे से लोगों की पिटाई करता था। एक दिन पहलवान के पास वाले रास्ते से एक ब्राह्मण और एक नाई दूसरे देश में विवाह की रस्म करने जा रहे थे। उनको रास्ते में पहलवान मिल गया। पहलवान ने ब्राह्मण और नाई से भी वही सवाल पूछा, मेरा विवाह किधर होगा। नाई और ब्राह्मण दोनों भयभीत हो गए। उनको पता था कि अगर वह पहलवान की बात का जवाब नहीं देंगे तो वह उनकी पिटाई करेगा। इसलिए नाई ने सोचा और पहलवान से कहा कि दूर ताड़ का पेड़ है, उधर तुम्हारा विवाह होगा। नाई की बात सुनकर पहलवान बहुत खुश हो गया। उसने अपनी 50 भैंसें ब्राह्मण और नाई को दे दी। पहलवान, ये सब तुम लेते जाओ, अब यह मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ खातिरदारी करवाने। पहलवान ताड़ के वृक्ष को अपना लक्ष्य बनाकर उसके पास पहुंच जाता है। वहां पहले से एक झोपड़ी थी जिसके अंदर एक महिला और एक बच्चा था। पहलवान ने झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज लगाई। महिला को समझ में नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन है। महिला ने सोचा कि मेरे पति के जानकार हो सकते हैं, इसलिए महिला ने पहलवान को मेहमान वाली झोपड़ी में बैठा दिया और बाल्टी लौटा हाथ पैर धोने के लिए दे दिया। जब उस महिला का पति घर आता है तो वह पहलवान को देखा आश्चर्य से सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कौन है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि यह कौन है। तब पत्नी कहती है कि पता नहीं यह व्यक्ति कौन है, मैंने सोचा कोई तुम्हारा जानकार होगा, मगर यह तो बदतमीज है, इसने मुझे थप्पड़ मारा। लड़का रो रहा था तो मुझे मारा कि लड़के को क्यों रुला रही हो। इतना सुनने के बाद उस महिला का पति क्रोधित हो जाता है और जोधा पहलवान के पास जाकर कहता है, तूने मेरी बीवी को कैसे मारा। यह कहते हुए पहलवान से झगड़ा करने लगता है। जोधा पहलवान महिला के पति की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाया और लोहे का डंडा उठा उस व्यक्ति के सिर में दे मारा। डंडे की लगते ही वह आदमी मर गया। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि तुमने मेरे पति को मार दिया। मेरे पति ही तो मेरा सहारा थे, अब वह भी मर गए, इसलिए अब तुम्हारे साथ ही मुझे अपनी जिंदगी जीनी होगी। पहलवान भी उस महिला और उसके बेटे के साथ खुशी खुशी उनके घर में रहने लगता है। 10-15 दिन बीत जाते हैं। घर में जमा सारा राशन पानी खत्म हो जाता है। तब महिला कहती है, तुम कुछ कमाई करोगे या हम ऐसे ही भूखे मरेंगे। बिना कमाए जीवन कैसे चलेगा। जोधा पहलवान भैंसों का दूध पीने और उनकी देखरेख करने के अलावा कोई भी काम नहीं जानता था। तब पहलवान बोलता है कि कमाई कमाई क्या होती है, बताओ। वह महिला पहलवान को कहती है कि राजमहल में जाकर खेती करने के लिए कुछ जमीन मांग लो, जिस पर हम मेहनत करके अनाज उगाएंगे। महिला के कहे अनुसार पहलवान अपना डंडा हाथ में लेकर राजमहल की तरफ चला जाता है। राजमहल कुछ दूर ही बचा होगा कि पहलवान को अपनी ओर आते देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह पहलवान कहीं उन्हें डंडे से ना मार दे। तभी राजा ने अपने मुंशी को तुरंत पहलवान के आने का कारण जानने के लिए भेजा। मुंशी पहलवान के पास जाता है। मुंशी जोधा पहलवान से पूछता है कि तुम यहाँ किस कारण से आए हो। पहलवान कहता है कि मुझे खेती करने के लिए राजा से कुछ ज़मीन मांगनी है। मुंशी कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं राजा से बात करके आता हूँ। मुंशी राजा के पास जाता है और पहलवान के आने का कारण राजा को बताता है। तब राजा मुंशी को आदेश देते हैं कि पहलवान को जितनी ज़मीन चाहिए वह उसे दे दो। मुंशी जल्दी से पहलवान के पास जाता है और अपनी चालाकी से उसे श्मशान घाट के पास वाली बंजर पड़ी ज़मीन दे देता है। जोधा पहलवान को मिली ज़मीन में एक पीपल का पेड़ था।
पहलवान जमीन पर जुताई करने से पहले सोचता है कि इस खेत में पीपल का पेड़ है जिसके कारण फसल कम होगी, इसलिए मैं इस पीपल के पेड़ को हटा देता हूँ। इतना सोचकर पहलवान पीपल के पेड़ पर लोहे का डंडा मारता है। जैसे ही पहलवान ने लोहे का डंडा पीपल के पेड़ पर मारा तो पीपल के पेड़ से भूत नीचे उतर आए और पहलवान से लड़ाई झगड़ा करने लगे। पहलवान भूतों का डटकर सामना करता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है। किसी भूत का सर फट जाता है, किसी भूत का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। सभी भूत एक लाइन से खड़े हो जाते हैं और पहलवान से माफी मांगने लगे। सभी भूत पहलवान से पीपल के पेड़ को हटाने का कारण पूछते हैं। पहलवान ने कहा कि यह पीपल का पेड़ मेरे खेत में है और इसकी वजह से मुझे कम फसल होगी, इसलिए मैं इस पेड़ को यहाँ से हटा दूंगा। भूत कहते हैं कि हम इस खेत में पैदा होने वाली पैदावार के बराबर राशन तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, लेकिन तुम इस पेड़ को मत हटाओ। यह हमारा भूतों का घर है। हम इस पेड़ पर कई सालों से रह रहे हैं। पहलवान बहुत बलशाली था और बलशाली लोग हमेशा दया करते हैं, इसलिए पहलवान भूतों की बात मान लेता है और घर चला जाता है। अब पहलवान अच्छी तरह से बिना मेहनत किए अपनी जिंदगी जीने लगा, लेकिन भूतों को ये सौदा बहुत महंगा पड़ गया। भूत काम कर करके बहुत दुबले पतले हो गए। एक दिन भूतों के गुरुजी सभी भूतों से मिलने पीपल के पेड़ पर आते हैं। सभी भूतों को दुबला पतला देखकर उनसे कारण पूछते हैं। सभी भूत कहते हैं कि एक पहलवान है, उसकी हुजूरी करने और उसके घर राशन पहुंचाने में ही हमारा सारा समय बीत जाता है, जिसके कारण हम इतने दुबले हो गए हैं। भूतों के गुरुजी को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्हें क्रोध आया। तब भूतों के गुरु ने पहलवान से बदला लेने की ठानी। भूतों के गुरुजी बिल्ली बनकर पहलवान के घर चले जाते हैं। रोजाना पहलवान के घर का दूध पीने लगते हैं। इस पर पहलवान बहुत परेशान हो जाता है। बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे की आड़ में छुप जाता है। जैसे ही बाहर से बिल्ली के वेश में भूतों के गुरुजी अंदर आते हैं तो उन्होंने पहलवान को पहले से ही दरवाजे के पीछे छुपा देख लिया था। भूतों के गुरुजी ने सोचा कि पहलवान पर छुपकर हमला किया जाए। इधर पहलवान पहले से ही दांव लगाए बैठा था कि कब बिल्ली घर में प्रवेश करें और उस पर हमला किया जाए। लेकिन बहुत देर से बिल्ली अंदर ही नहीं आ रही थी। बहुत समय हो गया तो पहलवान धीरे धीरे पीछे हट गया और चूल्हे के पास जाकर छुप गया। बिल्ली अंदर आकर जैसे ही पहलवान पर हमला करने का प्रयास करती है, पहले से सतर्क पहलवान ने बिल्ली की कमर पर जोर से लोहे का डंडा मार दिया, जिससे भूतों के गुरुजी की सभी हड्डियां टूट गईं और वह चिल्लाने लगे। भूतों के गुरुजी अपने असली भूतिया रूप में आ गए और पहलवान से माफी मांगी। पहलवान गुरुजी से पूछता है कि उनको छोड़ने के बदले उनकी क्या सजा होगी। गुरुजी ने अपने आप ही स्वीकार कर लिया कि जितना राशन पहलवान के घर पर आता है, अब उसका दुगना राशन पहलवान के घर पर भिजवा दिया जाएगा, जिसके बाद पहलवान गुरुजी को छोड़ देता है। गुरुजी अपने भूतिया चेलों के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अब दुगुना राशन पहलवान के घर पहुंचाना होगा। इस बात पर सभी चेले सिर पीट कर रह जाते हैं। एक तो पहले से ही दुबले पतले, ऊपर से दुगुने राशन की आफत। ये थी भूत और पहलवान की कहानी। ऐसी ही और मज़ेदार व अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।